अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर है 6 और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, कहता है कि पॉइंट्स दे दिए ए बी और सी। तो कहता है कि फाइंड एच, इसमें एच फाइंड करना है। सी के अंदर उसने पॉइंट एच दिया हुआ है और कंडीशन साथ में ये दी है। कहता है कि ये जो ये पॉइंट्स वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल हैं विद राइट एंगल एट ए। और इसमें उसने खुद कह दिया कि आपने जो राइट एंगल लेना है वो ए पर लेना है। ठीक है, ए बी सी जो हैं वो 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए है, बी है और सी है। तो वो कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो पॉइंट ए पर है। तो हमने फाइंड करना है कि एच की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले डिस्टेंस लें इसका। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करते हैं तीनों का। ए बी का डिस्टेंस मालूम करें तो डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो x2 अब हो जाएगा अंडर रूट 3, x1 जो है वो 0 है, y2 जो है वो -1 और y2 की वैल्यू जो है ये -2 हो जाएगी और इसका स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ए बी के ऊपर जो है वो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो ये 3 आ जाएगा। -2 -1 -3 का स्क्वायर लेंगे तो +9 हो जाएगा। 9 + 3 जो है वो 12 अंडर रूट के आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। जी, तो दूसरी वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए सी के ऊपर आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी h माइनस x1 अंडर रूट 3 हो जाएगा। y2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और y1 की वैल्यू जो है ये -1। तो -2 ये माइनस और फार्मूले वाली माइनस प्लस हो जाएगी, +1 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ये अंडर रूट ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन कर लें, एच स्क्वायर 3 अंडर रूट का 3 आ जाएगा और -2h और अंडर रूट 3 आ गया। -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1। अब हमारे पास वैल्यू आ गई एच स्क्वायर -2h अंडर रूट 3 और 3 + 1 4 हो जाएगा और साथ में अंडर रूट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। तो अब हमने मालूम करना है हाइपोटेनस यानी बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जी, अब ए सी आ गया। ए सी के बाद अब हम मालूम करेंगे बी सी। तो बी सी पर फार्मूला अप्लाई किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो बी सी पर अप्लाई करना है तो h आ जाएगा, h और -0 यानी 0 माइनस h का स्क्वायर कर लें और ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर आ गया। h का स्क्वायर आ जाएगा 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्योंकि हमें उसने कहा था कि ए पर जो है वो राइट एंगल है तो ए के सामने वाला हाइपोटेनस आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई थी बी सी की। तो बी सी पर आ जाएगा एच स्क्वायर +16 अंडर रूट और ऊपर इसका स्क्वायर। बेस जो है वो हम लेंगे ए बी, तो वो आया था 12 अंडर रूट, तो उसका स्क्वायर आ गया। और परपेंडिकुलर हमारे पास आया था एच स्क्वायर -2h अंडर रूट 3 और +4 और इसका ऊपर अंडर रूट था। अब ऊपर इसके स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर अंडर रूट सब के कैंसिल हो जाएंगे। एच स्क्वायर +16 इज इक्वल टू 12 और प्लस आ जाएगा एच स्क्वायर -2h अंडर रूट 3 और प्लस आ जाएगा 4। तो एच स्क्वायर +16, 12 + 4 भी 16 हो जाएगा,
प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h √3 आ गया। अब ये प्लस 16 इधर आ जाएगा तो माइनस 16, इस 16 से कैंसिल, एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह गया -2h √3 और इज़ इक्वल टू 0 के रह जाएगा। अब -2 और √3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो 0 पर किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, तो h इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसमें वो कहता है कि फाइंड एच सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। कहता है कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर है, तो आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अभी हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो है कि हमने स्लोप मालूम करनी है। वैसे तो ये अगली एक्सरसाइज का फार्मूला है, तो हम यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं स्लोप ऑफ ए बी और इज़ इक्वल टू रखेंगे इसको स्लोप ऑफ बी सी के। ठीक है, ए सी भी ले सकते हैं या बी सी ले लें। ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला होगा कि वाई वाली वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है और डिवाइड कर देना है एक्स की वैल्यू से माइनस करके। इसी तरह ये भी इधर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ए बी पर जब फार्मूला लगाएंगे स्लोप का ए बी पर, तो y वाली वैल्यूज़ हैं 2 माइनस h आ जाएगा और x2 वाली वैल्यूज़ हैं 3, ये माइनस और फार्मूले वाली माइनस प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा। जब हम फार्मूला लगाएंगे बी सी के ऊपर तो y2, ये y2 की वैल्यू 3 - 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 - 3 के आ जाएगा। 2 - h 3 + 1 4 हो जाएगा। 3 - 2 1 और 7 - 3 जो है ये 4। दोनों का सेम बटा है तो इसको कैंसिल कर दें। 2 - h इज़ इक्वल टू 1। हमें h की वैल्यू चाहिए 2 + 1 इधर आकर -1 माइनस h इधर जाकर प्लस h हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करना है तो 1 आ जाएगा, तो h की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसकी स्टेटमेंट है, कहता है कि द ए और बी जो हैं, ए और बी ये डायमीटर्स हैं एक सर्कल के। ठीक है, एंड पॉइंट्स हैं एक सर्कल के। तो कहता है कि आपने सेंटर मालूम करना है और रेडियस ऑफ सर्कल मालूम करना है। एक सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस मालूम करना है। अब ए और बी जो है अगर एंड पॉइंट्स हैं तो सी जो है वो सेंटर में आएगा, सेंटर इसका। तो हम इस पर मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 आ जाएगा। तो m मिड पॉइंट x1 -5, x2 जो है वो +5 हो गया ओवर 2, y1 जो है -2, y2 जो है वो -4 है ओवर 2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट 5 - 5 0, तो ये तो सारा 0 हो गया। -2 -4 -6, -6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये आ गया इसका सेंटर। ठीक है, सेंटर और ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर हमने मालूम कर लिया। अब जब सेंटर आ गया तो सेंटर से लेकर एंड पॉइंट डायमीटर के एंड तक या सर्कमफ्रेंस तक का जो फासला होता है ये रेडियस होता है। तो आप ये सी से ए तक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें या सी से बी तक जो है वो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। कोई भी फार्मूला ले लें आंसर सेम आएगा। तो हम इसका रेडियस जो है उसको नाम दे देते हैं बी सी पर। बी सी पर जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। सी के पॉइंट्स आ गए 0 और -3। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और -y1 का स्क्वायर अंडर रूट। x2 की वैल्यू आ जाएगी 5 और x1 0 है तो 5 - 0 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू -4 और -3 है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 और ये -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा। तो ये आ गया 26 अंडर रूट के आ जाएगा। 26 अंडर रूट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5.26 अंडर रूट रहने दें या 5.1 लिख लें, दोनों तरह ही ठीक है। ये हमारा रेडियस आ जाएगा जो हमने निकाला कि बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके।